ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार करोमि। बोली गायत्री माता की जय, गुरुजी महाराज की जय, वंदनीय गुरु माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, आंवल खेड़े की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, बोल साचे दरबार की जय। ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ॐ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। ओम विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एव च योगो योग विदामनेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वभु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्वे शिवे स्थानो भूतादि निधिर्भ्यः संभवो भावनो भर्ता प्रभुवै प्रभु ईश्वर स्वयंभू शंभु आदित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तैवष्टास्तैविष्टोस्तवरो ध्रुव अग्राहे शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रकर्दन प्रभुते त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलम परम क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहु महीधर अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वसवानुज अपानिधि अधिष्ठानम् अप्रमत्त प्रतिष्ठित स्कंदः स्कंदरो दुर्यो वर्धो वायुवाहन वासुदेवो बृहद्वानु आदिदेव पुरंदर अशोकः तारणः तार शूरशौरी जनेश्वर अनुकूल शतावर्त पद्मनिवेक्षण पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत महृद्वीरितो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुल शर्वो भीम संज्ञो हरि हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजय महीधरो महाभागो वेगवान अमिताशः उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वर कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता ज्ञानो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानो ध्रुव परिधि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो अन्य वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणजय प्रणवय प्रणु विधाता कृत लक्षण गवस्तने सत्वस्त सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देव व्रत गुरु उत्तरो गोपति गोप्ता ज्ञान गम्य पुरातन शरीर भूत व्रत मुक्ता कपिन्द्रो भूर दक्षिण सौज्ञगुहम अन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखान साम गायन देवकी नंदन स्रष्टा शतिशय पापनाशन शंख ब्रह्मदगी चक्री शांगंधर्वा गदाधर रथंग पाणि अक्षोभ्य सर्वप्रहनायुध 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 ओम नमः इति ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने
इति। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। 18वां अध्याय आज हम लोग शुरू करेंगे। श्री नारद जी बोले, वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरे हुए देखकर महादेव जी के गण रण छोड़कर हाहाकार करते हुए भय से भागकर शंकर जी के पास गए। महादेव जी कोलाहल सुनकर अपने गणों को भागते हुए देखकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम के लिए आए। शंकर जी को आता हुआ देखकर सिंह की भांति गर्जन करते हुए रुद्रगण लौटे और बाणों की वर्षा से दैत्यों का संहार करने लगे। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर पाप भाग जाते हैं, वैसे ही भयंकर शिवजी की भीष्म मूर्ति को देखकर सब दैत्यगण भाग गए। दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखकर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर महादेव जी पर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ शोमुख कालनेमी बलाहक खड़ग रोमा प्रचंड और घसमल आदि दैत्य भी शिवजी के पास युद्ध के लिए दौड़ आए। बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका हुआ देखकर शिवजी ने उस बाण समूह को काटकर अपने बाण समूह से आकाश को ढक दिया। शिवजी ने दैत्यों को अपने बाण रूपी वायु से पीड़ित करते हुए प्रचंड बाणों से पृथ्वी पर गिरा दिया। महादेव जी ने क्रोधित परसे द्वारा खड़ग रोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बलाहक के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। घसमल नामक दैत्य को फांसी से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बैल के सींग से, किसी दैत्य का बाणों से संहार किया। शेष दैत्यगण सिंह से व्यथित हाथी के सदृश क्षण भर भी युद्ध क्षेत्र में ठहरने में असमर्थ रहे। तब अति क्रोधित होकर जलंधर युद्ध के लिए शंकर जी के समीप आया। वज्र के समान तीव्र गर्जना करता हुआ जलंधर महादेव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जलंधर ने कहा कि हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन दुर्बलों को मारने से क्या लाभ है? जो कुछ भी तुम्हारे पास शक्ति है उसे मेरे साथ युद्ध में दिखाओ। ऐसा कहकर जलंधर ने 10 बाणों से महादेव जी को मारा। महादेव जी ने उन बाणों को हंसते हुए अपने तीखे अमोघ बाणों से बीच में ही काट दिया। तब 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। धनुष और रथ कट जाने पर जलंधर गदा लेकर तीव्रता से दौड़ा। रुद्र जी ने बाणों से उसकी गदा के 3 टुकड़े कर दिए। तब भी वह मुष्टिका द्वारा महादेव जी को मारने को उद्यत होकर समीप आया। तब तक रुद्र जी ने उसे ऐसे बाणों के समूह द्वारा 1 कोस की दूरी पर फेंक दिया। शंकर जी को अपने से अधिक बलशाली जानकर रुद्र को सम्मोहन करने के लिए उसने गंधर्वी एक माया रची। माया रचते ही वहां पर गंधर्व और अप्सरागण गाने बजाने और नाचने लगे। कुछ लोग ताल, वंशी, मृदंग आदि बजाने लगे। इस आश्चर्य को देखकर महादेव जी ताल स्वर के शब्द से मोहित हो गए और हाथों से शस्त्रों को गिराने का भी ज्ञान उन्हें नहीं हुआ। महादेव जी को एकाग्रचित्त देखकर जलंधर काम पीड़ित होकर शीघ्र ही पार्वती जी के निकट आया। युद्ध भूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त किया गया। 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटा को धारण कर महाबैल पर सवार होकर जलंधर पार्वती जी के समीप आया। महादेव जी को आता हुआ देखकर सखियों के बीच से उठकर पार्वती जी महादेव जी के सम्मुख गई। पार्वती जी के सौंदर्य को देखते ही उसका वीर्य स्खलित हो गया और उस दैत्य के सभी अंग जकड़ गए। उसको जलंधर समझकर भय से विह्वल जगत माता
पार्वती वहीं शीघ्रता पूर्वक अंतर्ध्यान होकर उत्तर मानसरोवर में चली गई। पार्वती को वहां से बिजली के समान अंतर्ध्यान हुई देखकर वेग पूर्वक वह दैत्यराज महादेव जी के सामने युद्ध भूमि में आया। पार्वती जी ने भी डर से मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते ही पास में बैठे हुए विष्णु भगवान को देखा। पार्वती जी ने कहा कि हे विष्णु, पापी जलंधर ने जो अद्भुत काम किया है, क्या यह तुम्हारी चेष्टा से परे है? विष्णु भगवान ने कहा, उसी ने जब यह मार्ग दिखाया है तो उसी मार्ग से हम लोग भी चल पड़े। इसके अतिरिक्त पतिव्रत धर्म के से सुरक्षित वह दुष्ट कभी मारा नहीं जा सकता। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर विष्णु भगवान जलंधर के नगर में पहुंचे। इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ने के लिए रण में खड़े हुए थे। माया के नाश हो जाने पर शंकर जी को चेतना आई। फिर रुद्र चकित मन से क्रोधित होकर जलंधर के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जलंधर भी शिव जी को युद्ध में ले आया और बाणों की वर्षा करने लगा। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल की जय। चलिए एक कहानी कर लेते हैं। पहले मंगलवार की कहानी करें पहले, है ना, कल सोमवार की थी। तो एक बार एक साहूकारनी थी और वो हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। तो हनुमान जी के मंदिर जब जाती तो चूरमे का एक लड्डू और रोटी लेके जाती और हनुमान जी से कहती कि कांधे सोठो लाल लंगोटो, और हनुमान जी खाएं चूरमा और रोटो। तो मैंने तुम्हें जवानी में दिया, तुम मुझे बुढ़ापे में देना। रोज यही करती थी। तो एक दिन मंदिर से घर गई तो बहू बोली कि आप ये रोज चूरमा और रोटी लेके कहाँ जाती हो? तो बोली कि मैं तो मंदिर जाती हूँ। तो बहू ने मन में सोचा मंदिर तो नहीं जाती, कहीं और ही जाती हैं। वो भी अंदर गई, आराम से जाके सो गई। अब ना तो बहू ने खाने का पूछा ना उसने खाना मांगा। कई दिन हो गए उसे सोते सोते, 2-3 दिन निकल गए। तो उसके सास के सपने में हनुमान जी आए और बोले कि तूने मुझे जवानी में दिया, मैं तुझे बुढ़ापे में दूंगा। तो बोली चलो एक दिन तो दे दोगे, रोज रोज कैसे दोगे? बोले नहीं, मैं तुझे रोज दूंगा। और वो उसके लिए चूरमा और रोटी ले आए। सास ने वही खाई, रोज वो वही खाने लगी। अब 4-5 दिन निकल गए। बहू को लगा मैंने तो खाने पीने के लिए कुछ पूछा ही नहीं है, तो सास जो है वो कमजोर हो गई होगी। तो बहू ने कमरे में जाके देखा तो सास के ऊपर तो कोई फर्क था ही नहीं, वो तो बल्कि और पहले से और मोटी ठाड़ी हो गई। तो बोली कि माँ जी ऐसे कैसे, तुमने तो कई दिन से खाना भी नहीं खाया। तो बोली नहीं, मुझे तो रोज हनुमान जी आते हैं और वो चूरमा और रोट खिला जाते हैं। तो बोली बल्कि बहू के घर में ना थोड़ी कमी सी आ गई, जैसे पैसे की थोड़ी कमी आ गई। तो बोली कोई नहीं, तुम चलो खाना वाना खाओ, क्योंकि हम तो खुद तुम्हारे भाग का ही खा रहे थे। तुम थी तो घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, अब तुम नहीं हो तो घर में एक कमी सी है। तो ले गई उनको, फिर उन्होंने खाना पीना शुरू किया। तो हे ईश्वर, जैसे सासू माँ के साथ किया ऐसे ही सबके साथ करना। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने, सबके घर में खूब सुख स्मृति और शांति देना। बोल विष्णु भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की जय। भजन करिए। लाल की जय। ओ तेरी छम छम पायल बाजेरी, ओ बरसाने वाली, अरे तेरी छम छम पायल बाजेरी, ओ बरसाने वाली। पायल पलने पे बाजे, पायल पलने पे बाजे, पायल पे मुरलिया बाजेरी,
पायल बाजे री ओ बरसाने वाली। अरे तेरी छम छम पायल बाजे री ओ बरसाने वाली लाल की जय। चलिए एक कहानी और करते हैं लक्ष्मी जी की। एक बार एक लड़की थी, वो बचपन से ही कार्तिक नहाती थी। तो थोड़ी सी बड़ी हुई, इस बार कार्तिक का महीना आया और पीपल पतवारी को सींचती थी। तो जब वो गई पीपल पतवारी को सींचने, तो उसको ऐसा लगता था जैसे पीपल पतवारी में से ना कोई लड़की रोज निकलती है। तो अब जब वो लड़की इस बार निकली तो उसने उसको रोक के पूछ लिया कि तुम कौन हो। तो बोली कि मैं तो लक्ष्मी हूँ। अब वो रोज उसके साथ बातें करने लगी। तो एक दिन लक्ष्मी जी बोली कि तुम मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। तो वो लड़की पहुंची उनके यहाँ भोजन करने। तो उन्होंने बड़े वैभव के साथ सोने चांदी के बर्तनों में उनको खाना खिलाया, कई तरह के पकवान खिलाए, खूब उसको तृप्त करके भेजा। तो अब वो लड़की भी बोली कि एक दिन तुम भी आओ मेरे घर भोजन करने। अब वो घर पहुंची, उसने अपने घर जाके अपने माँ बाप को बताया कि उन्होंने तो मुझे ऐसे ऐसे भोजन कराया, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया, इतने तरह के पकवान खिलाए। तो उसके माँ बाप बोले कोई बात नहीं, तू एक काम कर, गोबर से अपना घर लीप और बिल्कुल श्रद्धा भाव से जो है वो खिला। तो इतने में कहीं से एक पक्षी आया और वो एक सोने का हार उनके घर में डाल गया। राजा के था वो सोने का हार, वो उनके घर में डाल गया। अब उसने जाके उसको बेचा, चौकी खरीद के लाई, चौका बनाया, गणेश जी लक्ष्मी जी आए, खूब श्रद्धा भाव से उनको जिमाया, हाँ बिठाया जिमाया, खूब अच्छे से उन्हें खूब पाक पकवान खिलाए। तो जब गणेश जी जाने लगे, लक्ष्मी जी जाने लगी, तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे घर में खूब वैभव हो, धन धान्य हो, तेरा घर धन धान्य से पूर्ण हो। तो हे गणेश जी महाराज, हे माँ लक्ष्मी, जैसे उसको आशीर्वाद दिया ऐसी ही कृपा सब पर बना के रखना। कहता ने सुनता ने, हुंकारा भरता ने, सबके घर में खूब सुख समृद्धि और शांति बनाकर रखना। बोल गणेश जी भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भजन सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, जागीर हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जय। एक भजन और कर लीजिए, टाइम है। कोई और नहीं? बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलो। तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने में आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने में आई हूँ। ओ रसिया ओ मन बसिया, मैं इतनी दूर से
से रे माखन चुराने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। बाके बिहारी लाल की जय। किसी और को अगर भजन गाना है तो गा लीजिए। गाना है आपको बहन? तुलसी तेरे पत्ते में शाम बसते, शाम बसते, शाम बसते, घन श्याम बसते। तुलसी तेरे पत्ते में श्याम बसते, श्याम बसते, घन श्याम बसते, घन श्याम बसते। बोलो तुलसी मैया की जय। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते मनोहरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी पर ब्रह्म स्वरूपनी परमेश जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर नरे देवी नाना अलंकार भूषणे जगत स्थित जगन्माता महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रम ये पठे भक्ति मानर सर्व सिद्धि वापनोति राज्य प्राप्नोति सर्वदा। एक काल पठे नित्यं महापाप विनाशनम द्विकाल च पठे नित्यं धन धान्य समन्वितम त्रिकाल च पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्नम वरदा शुभा। ओम ओम आद्य लक्ष्मै नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मै नमः, ओम अमृत लक्ष्मै नमः, ओम काल लक्ष्मै नमः, ओम योग लक्ष्मै नमः, ओम भोग लक्ष्मै नमः, ओम सत्य लक्ष्मै नमः, ओम विद्या लक्ष्मै नमः, ओम श्री अष्ट लक्ष्मै नमः। तुलसी पूजन। सर्व सौभाग्यवर्धनी महाप्रसाद जननी आदि व्याधि हरति नित्या तुलसी त्वं नमस्तुते, तुलसी त्वं नमस्तुते, तुलसी त्वं नमस्तुते। ओम श्री तुलसी नमः, ओम नंदिन्यै नमः, ओम देव्यै नमः, ओम शिखिन्यै नमः, ओम धारिण्यै नमः, ओम धात्रै नमः, ओम सावित्रै नमः, ओम
वदनायै नमः। ओम कालहारण्याय नमः। ओम देवगीतायै नमः। ओम गौर्यै नमः। ओम सीतायै नमः। ओम जानकी नमः। ओम श्री तुलसी देवी नमः। चलिए जाप करें। अच्छा, गोपाष्टमी पे गौ पूजन करेंगे, ठीक है? तो आप लोग जो भी गाय को खिलाना चाहें वो लेके आइएगा, अपने हाथ से खिलाइएगा। यही करेंगे गौ पूजन। सब कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, गौ लाएंगे, सुबह ही करेंगे। और थोड़ा सा ना टाइम का शेड्यूल करेंगे, क्योंकि इतने ही टाइम में सब कुछ करना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है ना। पंडित जी टाइम देंगे, और देखो सबके पास अपने अपने घरों के काम है, तो इतने ही टाइम में सब कुछ करना है। उस दिन कथा महत्तम करके, एक कथा करके फटाफट आरती करेंगे, और फिर करेंगे गौ पूजन। गौ पूजन उस दिन मेन है ना, तो गौ पूजन करेंगे। तो आप लोग जो भी आप लोग कुछ भी उस दिन, वैसे बृहस्पतिवार का दिन है ना, आप चने की दाल पहले भिगो, गुड़ भिगो, सबसे अच्छा है। लेकिन गुड़ ज्यादा मत खिलाइएगा गाय को, है ना, थोड़ा थोड़ा खिलाइए, कोई नुकसान नहीं है। सब थोड़ा थोड़ा लाइए ताकि सबका वो खा भी सके। फल ले आइए, ताजी रोटी बना के आप गुड़ रख के खिला सकते हो। हरा चारा, वैसे बृहस्पतिवार को हरा चारा थोड़ा अवॉइड करते हैं, है ना। चने की दाल, गुड़ और बेसन की रोटी, थोड़ा बेसन मिला के आप रोटी बनाइए। मीठी रोटी भी आप बना सकते हो, मीठी बनती है ना भाई। छोटे से बनाओगे, पटरे पे बनाओगे, और सुबह ही पूजन कर लेंगे उसका। पंडित जी, हाँ जी, सब कह रहे हैं गोवर्धन बनाने के लिए। गोवर्धन पर्वत बुला लेंगे। बल बुलाइए, फिर तो और भी आसान है, मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा। बताइए। ठीक है, फिर यही बनाएंगे, छोटे से बना लूंगी पटरे पे, है ना। पूजन सुबह ही कर लेंगे फिर। इसी देखो टाइम यही है, इसी टाइम में करना है। हमारी देव दिवाली बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो हमारा उद्यापन का दिन होगा, है ना। आंवला नहीं, देव दिवाली। देव दिवाली लास्ट डे, पूर्णिमा 5 तारीख। बहुत अच्छे से, जो जिससे जो हो सकता है वो करिए, जो हमसे हो सकता होगा वो हम करेंगे, है ना। और एकादशी का जो दिन आएगा देव उठान का, वो करेंगे। बाकी एक एक चीज मैं आपको बताती जाऊंगी। फिलहाल गोपाष्टमी का बता रही हूँ, गौ पूजन करेंगे, ठीक है। चलिए जाप करते हैं पहले। हाथ जोड़े, आंखें बंद करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, बोल सांचे दरबार की जय। इति श्री कथा संपूर्णम। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ओ स्वामी भक्ति पूर्ण गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भक्त हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी
रानी नमो नमः, हर की पट रानी नमो नमः, हर की पट रानी नमो नमः। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पट रानी नमो नमः। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पट रानी नमो नमः। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पट रानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पट रानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगशिर मास में हुई पट रानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पट रानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन बरसानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पट रानी नमो नमः। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, वे तुलसी हरि एक नमानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पट रानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पट रानी नमो नमः। बोल तुलसी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु जी महाराज की जय, वंदनीय गुरु माता की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, आंवल खेड़े की जय, बोल सांचे दरबार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।